मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास बातें। पहला, हिम्मत, जोश और उत्साह रहेगा आज आप में। दूसरा, जीवन का बड़ा टारगेट तय करेंगे। तीसरा, बिजनेस में अनपेक्षित लाभ होगा। चौथा, बड़ा इन्वेस्टमेंट का शुभ दिन रहेगा। पांचवा, अगले 6 माह का बजट बनाएंगे। छठा, लीडरशिप की भावना रहेगी। सातवां, कट्टर आलोचक भी तारीफ करेंगे। और आठवां, किसी कमजोर की मदद करेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 19 मार्च सन 2026 की तारीख है। चैत्र मास, कृष्ण पक्ष और अमावस्या तिथि रहेगी। गुरुवार का दिन रहेगा। और आज अमावस्या और प्रतिपदा दोनों तिथियां एक साथ है, इस बात को ध्यान में रखें आप जी। दो तिथि एक साथ रहेगी जी। और गुरुवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि आप बनेंगे सरताज जी। मकर राशि जात को आज आप सरताज बनेंगे, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर ताज हो, और वो होता है राजा। राजा जैसा जीवन आपको मिलेगा। आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ही बड़े हैं, आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और जीवन में कुछ बड़प्पन का एहसास आज आप में होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू मे रियलाइज an image of king today in your daily life। कैसे होगा ये समझिए। देखिए, चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और ये मीन राशि आपके तीसरा भाव बनती है। तीसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे और साथ में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, शनि का नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। और ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां आपको आज राजा जैसा जीवन मिलेगा। The moon will transit into the Pisces, Zodiac and Uttar Bhadrapad star. Such an astrological combination, Capricorn and Flush, today will trust you as a king in your daily life जी। और देखिए, आज चतुर्ग्रह योग भी बनेगा। चंद्रमा शनि, सूर्य और शुक्र के साथ युति में बैठेंगे। अब हम जो हैं आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेंगे और ये मीन राशि आपके लिए तीसरा भाव बनती है। तीसरे भाव में चंद्रमा का रहना आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जी। देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तीसरा भाव हिम्मत, जोश और उत्साह वाला भाव होता है, पराक्रम का भाव है। इस भाव में बैठकर चंद्रमा पराक्रम बढ़ाते हैं। और नक्षत्र मिलेगा शनि का नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और ये नक्षत्र जो है न्याय प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति जो काबिल है उसको काबिलियत के अनुसार पुरस्कार देने वाला ये नक्षत्र है। चंद्रमा इस नक्षत्र में रहेंगे तो मकर राशि जात को राजा जैसा जीवन आज आपको मिलेगा। बता रहे हैं तीसरे भाव के फल। तीसरा भाव जो है कालपुरुष कुंडली में पराक्रम का भाव कहलाता है। द थर्ड हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ करेज इन द कालपुरुष टेबल। तो तीसरे भाव के क्या फल मिलेंगे समझिए। पहला ये कि आज आपके हिम्मत, जोश और उत्साह की भावना रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू में एक्सप्रेस nature of daring, zeal and enthusiasm in your daily life, and consequently your courage will be enhanced जी। मकर राशि जात को आज जबरदस्त हिम्मत रहेगी, आप में जोश और उत्साह रहेगा। तो देखिए कि जहाँ तक उत्साह की बात है वो मकर राशि जात को आप में जन्म से होता है। जन्म से मकर राशि के लोग उत्साही होते हैं। 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि होते हैं, ईश्वर का अंश होता है, इसलिए उत्साह तो आप में जन्म से रहता है। हिम्मत और जोश ये जो हैं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। स्थिति आज ये है कि आप में ज़बरदस्त हिम्मत आएगी और जोश आएगा। हिम्मत ऐसी आएगी कि कोई बड़ा कार्य जो है अच्छी तरह से आप कर लेंगे और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ, यानी स्वयं ही जो है उसका एस्टिमेट लगा देंगे और डिसीजन ले लेंगे कि आप ये बड़ा कार्य कर सकते हैं। पराक्रम का भाव रहेगा। मकर राशि जात को पराक्रम जबरदस्त रहेगा, साहस। देखिए कि जो हैं कृष्ण मूर्ति अवधारणा के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी में कंसेप्ट है कृष्ण मूर्ति कंसेप्ट, उनके अनुसार मकर राशि जात को पूर्व जन्म में आप लोगों ने देश
के लिए बलिदान किया था, या तो आप सेना में थे या पुलिस सेवा में थे। तो इस तरह से पराक्रम आपके संस्कारों में जुड़ा रहता है मकर राशि की जात को, और ये जो है वर्तमान में भी परिलक्षित होगा। चंद्रमा इस भावना को और भी प्रखर बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, जीवन का बड़ा टारगेट तय करेंगे। मकर राशि की जात को ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जीवन का बड़ा लक्ष्य तय करेंगे। हालांकि मकर के लगभग हो सकते, देखिए 20-30% लोग तो ऐसे हैं ही मकर राशि के जिनके बड़े लक्ष्य हैं उनके सामने। इसके अलावा 60-70% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि छोटे छोटे लक्ष्य भी पूरे नहीं हो रहे तो बड़ा टारगेट कैसे तय करें। देखिए चंद्रमा जो हैं आप में कुछ चेंज लाएंगे। आखिर एक बड़ा टारगेट तो मकर राशि जात को आपको रखना ही होगा। मकर की क्या पहचान है? ये एक पहचान है मकर राशि की कि मकर के पास बड़ा लक्ष्य होता है, एक बड़ा लक्ष्य होता है और बाकी 2-3 छोटे छोटे टारगेट होते हैं। ऐसी लाइफ आपको जीनी है। चंद्रमा इसी तरह का संकेत करेंगे और ये विचार आज आपके दिमाग में आ जाएंगे जी। तीसरे नंबर पर, बिजनेस में अनपेक्षित लाभ होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन में बी अटेंड इन योर बिजनेस जी। द अनएक्सपेक्टेड गेंस, अनपेक्षित लाभ, ऐसा लाभ जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी और वो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। ये लाभ धन का लाभ हो सकता है। तो देखिए कि जो है तीसरा भाव भाग्य का भाव भी माना जाता है, भाग्य समकक्ष भाव मानते हैं इसको, इसलिए इसमें जो है गुप्त धन का योग भी बनता है और इसी तरह का ये आज ज़बरदस्त लाभ है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त लाभ है। जब आप लोगों को ये लाभ मिल जाए उसके बाद आप फिर से कमेंट करना, या जो नेक्स्ट वीडियोस है उनमें कमेंट करके बताना कि 19 मार्च को जो है आपको ज़बरदस्त लाभ हुआ था। तो कमेंट अवश्य कीजिए आप लोग जी। तो इस तरह से जो है फ़ायदा कैसे उठाना है, दुकानें समय पर खोलनी, समय पर बढ़ानी है बस, और इधर उधर कहीं दिन में नहीं जाना है। लंच के अलावा दुकान को दिन में कहीं बंद मत करना बस, क्योंकि ये लाभ कभी भी मिल सकता है आपको। चौथे नंबर पर, बड़ा इन्वेस्टमेंट का शुभ दिन रहेगा। और अगर आप कुछ ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, अपने उपक्रम की एंटरप्राइज की ब्रांचेस शाखाएं खोलना चाहते हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये आपके अगर पर्सनल हैं और इनके कुछ विस्तार करना चाहते हैं कर सकते हैं। सिस्टर कंसर्न भी खोल सकते हैं, साइड एक्स्ट्रा आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपकी एक अच्छी स्कूल चल रही है, आप जो है कोई हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। ये सिस्टर कंसर्न इस रूप में मानते हैं। तो इस तरह का आप लोगों को लाभ हैं, और अगर ऐसे दिन की तलाश में है तो आज वो दिन आपको मिल जाएगा। 5वें नंबर पर, अगले 6 महीने का बजट बनाएंगे। मकर राशि जात को आने वाले 6 महीने का बजट बनाते हुए आप दिखेंगे जी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल शेप आउट बजट ऑफ अपकमिंग एटलीस्ट 6 मंथ्स जी। अगले 6 महीने का बजट बनाते हुए दिखेंगे आप जी। तो देखिए कि ये एक बजटरी थिंकिंग होती है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं मकर राशि जात को। हालांकि मकर राशि देखिए मंगल देव उच्च के होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग कर लेते हैं। शनिदेव भी मदद करते हैं आपके, शनिदेव भी जो है कलेक्शन को संबोधित करते हैं। तो इस तरह से ही आपके बनते हैं मुद्दे जी। लेकिन फिर भी मकर में लापरवाही रहती है, कुछ लापरवाही ऐसी कि कमा लेंगे बस, जो खर्च हो रहा है रहने दे, हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, काम तो डेली करते हैं, कमा लेंगे वो। इसी तरह से बैलेंस, कभी कभी बजट बिगड़ जाता है। तो मकर राशि जात को आप सोचेंगे 6 महीने का बजट बनाएं, बजट बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, उसमें क्या बचत हो जाती है और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। 6ठे नंबर पर, लीडरशिप की भावना रहेगी, नेतृत्व क्षमता रहेगी, आगे होकर कार्य करेंगे, लोगों को आगे होकर सलाह देंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ये सब कुछ नहीं है, कुछ कार्य समाज सेवा का कीजिए, कुछ देश का कीजिए, और आप खुद भी जो हैं लोगों की कोई हक की बात होगी, अधिकारों की बात होगी तो उसको जो है सरकारी कारिंदों के सामने उठाएंगे और अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होगी। मकर राशि जात को लव अफेयर्स में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड की ये शिकायत है कि तुम लीडर जैसे नहीं दिखते हो, तो आज उसकी शिकायत दूर हो जाएगी। मुलाकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप, उसको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल लीडर हैं और लीडर हैं जी।
सातवें नंबर पर कट्टर आलोचक भी आज आपकी तारीफ करेंगे। हार्ड कोर क्रिटिसाइजर्स विल प्रेज यू। देखिए, दरअसल कट्टर आलोचक वे होते हैं जिनका काम सिर्फ आलोचना करना है जी, और कुछ भी नहीं। कितना भी काम अच्छा हो, आलोचना, जैसे चांद में भी ये लोग दाग बता देते हैं, बस इस तरह हैं इनका जीवन। होते हैं, समाज है, पृथ्वी लोग हैं, सब कुछ होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। आज खास बात यह कि ये लोग अपना स्टैंड बदलेंगे और आपकी तारीफ करते हुए दिखेंगे, तो जाहिर है आप ही की जीत है। आठवें नंबर पर किसी कमज़ोर की मदद करेंगे और उससे आपकी आत्मा खुश होगी। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। मददगार होते हैं मकर राशि जात को, किसी की मदद करेंगे और पिछले दिनों किसी की मदद की होगी, वो भी एहसान जताएंगे और इस तरह से आपका ग्रेटिट्यूड करेंगे, कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे आपको, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा जी। देखते हैं दृष्टि पर। चंद्रमा जो हैं तीसरे भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे लगन भाव को जी, लगन भाव को यानी शनि को देखेंगे जी। देखिए, द मून वाइल सिटिंग इन द थर्ड हाउस, इट विल थ्रू इज सेवंथ एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। तो लगन भाव का क्या दृष्टिफल मिलेगा, क्या समझिए। एस्पेक्ट रिजल्ट जी, पहला ये है दृष्टिफल आपके आज आपको मान सम्मान मिलेगा, पद पुरस्कार मिलेगा। बड़ी बात है मकर राशि जात को, कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप खिलाड़ी हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं, टूर्नामेंट जीत सकते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ आपको इनाम मिल सकता है। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडलिस्ट आप बन सकते हैं। आप जो है किसी भी फील्ड में कुछ ऐसा चमकदार काम आज करके बताएंगे, तो ऐसा योग है। और देखिए, दूसरे नंबर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुरानी बीमारी आपके ठीक होने का योग है। ऑपरेशन की तारीख आज अगर आपको मिली हुई है तो वो सफल हो जाएगा ऑपरेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चा काम कर रहे हैं और आप ही के लिए काम कर रहे हैं, फिर आपका दिल कहता है कि ऐसे लोगों को सुपर थैंक्स देना चाहिए। बिल्कुल, बेशक, अगर मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, तुरंत सुपर थैंक्स दीजिए। सुपर थैंक्स देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये लगते हैं, ओनली 40 रुपीज़, आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है और आप बन जाते हैं सुपर पर सुपर। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र खास लाभ में रहेगा। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं सामान्य लाभ में रहेंगे। अब हम एक और ग्रह देखते हैं क्या लगेगा, क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहु देव की तरफ, कुंभ राशि में चल रहे हैं, 5 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर वक्र गति से मकर में पहुँचेंगे। आज देखिए, देने के दे रहे हैं या ले रहे हैं, अभी देखते हैं जी। आज देने के मूड में राहु देव। देखिए, चोरी हुआ माल पुलिस जांच के दौरान बरामद हो सकता है जी। तो इस तरह से कोई सामान चोरी हो गया था, आपने FIR दर्ज करवाई होगी, पुलिस जांच के दौरान वो सामान मिल जाएगा, बरामद हो जाएगा। ऐसा लाभ आज कुछ एक मकर राशि जातकों को मिलेगा। चतुर्ग्रह योग बनेगा, अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही। और देखिए कि जो है आज क्या देगा ये योग। देखिए, दरअसल चंद्रमा, शनि, सूर्य, शुक्र से युति में बनेंगे, चारों ग्रह एक साथ बैठकर शत्रु पर भारी जीत मिलेगी। मकर राशि जात को ऐसा कोई शत्रु है, आपका दुश्मन है, जानी दुश्मन यानी खतरनाक दुश्मन है, उस पर आपकी भारी जीत होगी। और ये कुछ इस तरह का चमत्कार होगा, वो व्यक्ति जिंदगी में आपके सामने कभी सिर भी नहीं उठा पाएगा, जो आपको इतना डरा रहा था 3-4 महीने से और इतना धमका रहा था जी। सब कुछ जो है चमत्कार होगा और ये चतुर्ग्रह योग सब कुछ करेगा जी। देते हैं आपके कमेंट्स के जवाब जी। इस बार एक कमेंट हमने चुना है 8 मार्च के वीडियो से जी। कमेंट ये है, कह रहे हैं कि मकर और सिंह राशि की जोड़ी कैसी होती है। जोड़ी यानी वैवाहिक जीवन का पूछ रहे हैं ये, कि मकर और सिंह राशि में अगर विवाह हो जाए तो कैसा है, लव अफेयर्स हो जाए तो कैसे हैं। तो इसी तरह की जोड़ी के रूप में ये पूछ रहे हैं, कॉम्पेटिबिलिटी कैसी रहेगी, संगतता जी।
तो देखिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक मकर और सिंह राशि में लव अफेयर्स की बात है, प्रेम संबंध की है, तो प्रेम संबंध में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रेम हो जाता है, दोनों का आकर्षण भी रहता है और प्रेम हो जाता है। कुछ दिनों तक चलता भी है, लगभग 6-7 महीने बाद। उसके बाद खुद ब खुद टूट जाता है। कुछ ऐसा बड़ा विवाद हो जाता है और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। जहाँ तक विवाह की बात है, विवाह में भी एक चैलेंज रहता है। चैलेंज इसलिए है कि मकर और सिंह राशि जो हैं आपस में शत्रु राशियाँ है, एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, विवाह अगर हो गया है आपका, तो क्या करना है? ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट आदर कीजिए। दोनों रेस्पेक्ट आदर के भूखे हैं, सिंह राशि और मकर। इनको अगर रेस्पेक्ट मिल जाए तो इनसे आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। अगर ये टेक्निक आपने सीख ली तो मकर और सिंह राशि के पति पत्नी जिंदगी भर तक खुश रहेंगे। और ये नहीं सीखा तो हमेशा आप झगड़ते रहेंगे और आंसू नितारते रहेंगे। ये जोड़ी एक बहुत ही खराब जोड़ी मानी जाती है। थोड़ी सी समझ से ये जोड़ी बहुत ही खूबसूरत बन सकती है। आपको बस एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को समझना होगा। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, हेल्थ इंडेक्स देखते हैं। स्वास्थ्य, मकर राशि जात को आज स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल आप में रहेगा 95%, 95%, बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा, ऊर्जा का स्तर रहेगा और आप जो हैं सुबह से तरोताज़ा महसूस होंगे। जी, पिछले दिनों, पिछली रात हो सकता है परिवार में कोई टेंशन था और आप जल्दी सो गए थे, इसके बावजूद आप आज उठेंगे, सब कुछ आपके दिमाग का टेंशन निकल जाएगा, दिन भर आपके ताजगी रहेगी। हालांकि कमर दर्द, ये केतु थोड़ा सा कमर दर्द आपके दिन में करवा सकता है 1 या 2 घंटे के लिए, खास तौर पर बुजुर्गों को हो सकती है दिक्कत। बाकी सब कुछ दिन अच्छा है आप लोगों के लिए। बीमारी देखते हैं, बीमारी जो है ENT की बीमारी आज आपके ठीक होने का योग है। ENT आइज, नोज एंड थ्रोट। जी, नहीं, ईयर, आइस की ईयर बनता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट। जी, कान, नाक और गले की बीमारी ENT बीमारी कहते हैं। जी, तो ये कोई बीमारियां हैं तो आपके ठीक हो जाएगी। चलिए, इनकम देखते हैं। इनकम अच्छी रहेगी मकर राशि के जात को। देखिए कि पुराने कारोबारी जो हैं खास लाभ में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में चंद्रमा है, बुजुर्ग कारोबारी खास लाभ में हैं। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होकर अपना व्यापार चला रहे हैं, कुछ बड़ी आज लाभ की मात्रा उनको मिलेगी। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, धर्म गुरु, संत महात्मा, धार्मिक स्थलों के सेवादार, कोचिंग क्लासेज और लव गुरु FM के लव गुरु खुद लाभ में रहेंगे आज। जी, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव हैं तो वकील साहब, रिटायर्ड जज साहब और लॉ क्लर्क्स, लीगल एडवाइज़र, ऐसे जो कंपनियों में लीगल सलाहकार हैं, कोई एडवोकेट लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो फूड प्रोसेसिंग का यूनिट चला रहे हैं, अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, LPG होम सप्लायर्स को कोई खुशखबरी मिल सकती है। कंपनी मान लीजिए कि आपका जॉब किसी एजुकेशनल ग्रुप में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। जन्म कुंडली के दोष की तरफ देखते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी हुई है तो ये गुरु चांडाल योग बनता है। वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब हम कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिला जो है किट्टी पार्टी में लीडरशिप करते हुए दिखेंगे। संतान आज आपका कहना मानेगी। कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर सफाई का मुद्दा उठाएंगी। जी, विद्यार्थी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी और इंटरव्यू अच्छा होगा। किसान भाई जो हैं बड़ों की राय लेकर खेती के तरीके सुधारेंगे और इस तरह से खेती में अच्छा लाभ मिलेगा। बुजुर्ग जो हैं सीनियर सिटीजन, आज परिजन आपकी सलाह मानेंगे और आपका मन खुश होगा। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के लिए आज
देखिए कि अच्छा है जी। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। वैसे एस्टिमेट तो अच्छे हैं, लाभ मिलेगा आप लोगों को। थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है, अकाउंटिंग दुरुस्त कीजिए, उसकी दुरुस्त रखिए। कुछ हिसाब किताब में कुछ कमी रह सकती है, कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है आपको किसी रेगुलेटरी बॉडी से, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। स्टॉक एक्सचेंज से कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है, तो डीमेट अकाउंट खुलवाना, कुछ कानूनी औपचारिकता पूरी कर लीजिए। इसमें थोड़ा नुकसान दिखेगा हमें, बाकी ठीक है, लाभ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, आप पहली बार अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए बुध और राहु दोनों मजबूत होने चाहिए आपकी जन्म कुंडली में। पंडित जी को पूछिए, पंडित जी आपको सलाह दे देंगे, उसके बाद फैसला कीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और अगर आज बिना कुंडली विश्लेषण आपने पहली बार धन लगाया है, वो पैसा पूरी तरह से डूब सकता है, ध्यान रखिए जी। देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा। लव लाइफ आज पति और पत्नी के बीच में, देखिए दाम्पत्य प्रेम ठीक रहेगा पति और पत्नी के बीच में। मित्र के साथ मन में होगा अपराध बोध, देखिए कुछ गिल्टी फीलिंग हो सकती है। आपको लग सकता है कि लव अफेयर्स कर तो रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, प्रेम हाथ में आता नहीं है, हाथ से फिसल जाता है, क्या करें। कुछ टेंशन, कुछ पैसे खर्च हो रहे, हेल्थ ख़राब हो रही है, और दिमाग का टेंशन है। आपको लग सकता है क्या है ये प्रेम की दुनिया। चलिए निकलते हैं इस प्रेम की दुनिया से और एक नई दुनिया में जाते हैं। तो इस तरह से कुछ एक प्रेम पर आज रिव्यू करेंगे, हो सकता है कोई लव अफेयर आप तोड़ लें जी। देखिए कि जो हैं अब देखते हैं यात्रा विचार। शुभ यात्रा रहेंगी आपके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में, ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न्स ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है किसी बुजुर्ग से बहसबाजी में नहीं उलझे, अन्यथा आप हार सकते हैं, आपका अपमान भी हो सकता है और आपका निरादर हो सकता है। दरअसल चंद्रमा मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे, और ये बृहस्पति बुजुर्गों का समर्थन करते हैं। तो मकर राशि के जात को व्यवहारिक जीवन में बुजुर्गों का आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी हंसी नहीं उड़ाए, और इस तरह से अनावश्यक बहसबाजी नहीं करे, उनकी नकल नहीं उतारे जी। आज का उपाय, शुभ समय, क्षमा करें। अब हम बताते हैं शुभ समय क्या रहेगा। तो आज शुभ समय रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे, लाभ का चौगड़ा रहेगा। 2 डेज आपका रहेगा ये 12 to 1:30 PM, लाभ का चौगड़िया। और रात का रहेगा 6 से 7:30 बजे अमृतकाल का चौगड़ा रहेगा। 6 to 7:30 PM, दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहु काल जी। आज का राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 से 3 बजे का समय। 2 डेज राहु काल भी लगकर 1:30 to 3 PM, ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते, खराब भी चल देते। अब बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय यह रहेगा, आप जो है पीली वस्तुओं का दान करें, साथ में बुजुर्गों का आदर करें। टुडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न दैट यू शुड डोनेट येलो आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन। शुभ अंक रहेगा 8, लकी नंबर विल बी 8। शुभ रंग रहेगा बैंगनी पर्पल, लकी कलर विल बी पर्पल। भाग्य प्रतिशत 75, 75% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फॉलो टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारा आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जी, वो हाइप अवश्य करें।